इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स, जो कि जरूरी है इसको भी सीखना, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है कंट्रोल फ्लो वाले टॉपिक्स। मतलब इससे पहले जो वीडियो थी वो तो कैलकुलेटर हमने बनाया था, जब हमने सीखा था इफ को, इफ एल्स को, एल्स इफ को, नेस्टेड इफ एल्स को। फिर ये दूसरी टॉपिक है कंट्रोल फ्लो वाले टॉपिक्स में सही है। फिर इसके बाद और भी टॉपिक्स है कंडीशंस, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए हम बनाएंगे और भी टॉपिक्स इसके बाद बाकी है, ठीक है। और फिर सीखेंगे इस वीडियो में कि हमारे पास ये स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। ये भी उसी तरह से इफ एल्स की तरह काम करता है, उसका अल्टरनेटिव है, सही है, उसका अल्टरनेटिव है। लेकिन हम कब यूज करेंगे इस स्विच स्टेटमेंट को और कब यूज करेंगे इफ एल्स को, कब इसको यूज करना चाहिए, कब उसको यूज नहीं करना चाहिए, और कब उसको यूज करना चाहिए, कब इसको यूज नहीं करना चाहिए, ये डिफरेंस ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, मतलब इनके बारे में पता नहीं होता ज्यादातर। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे कि ये कैसे बेहतर है उससे और वो कैसे बेहतर है इससे। ये चीजें अगर आपको समझ आ गई ना, तो फिर आपसे कोई भी इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसको जल्दी से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, इसके सिंटेक्स को थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके बाद इसको प्रैक्टिकली देखेंगे और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू भी फिर इसको समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको दिख रहा है ना इधर ये स्विच है, एक मिनट में इसको खोलता हूं। आपको दिख रहा है कि इधर ये एक स्विच लिखा है, ये स्विच तो आपने लगाना ही लगाना है। ये क्या है, पूरा एक स्विच है, एक ब्लॉक है, इसको बना दे। फिर इसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये केस है। केस क्या है, केस क्या काम करता है, इसको डिटेल से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स देख ले, फिर हम कोड पर जाकर इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। तो केस क्या काम करता है, ऑप्शन का काम करता है। केस इधर एक ऑप्शन है, ठीक है, या तो ये ऑप्शन ठीक होगा, या तो ये ऑप्शन ठीक होगा, या तो ये ऑप्शन ठीक होगा। अगर एक भी ठीक नहीं हुआ तो कौन सा चलेगा, डिफॉल्ट चलेगा। कुछ ना कुछ फीलिंग्स आपको आ रही है उस इफ एल्स की तरह, जिस तरह आप बोलते थे कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू ना हो तो कौन सा चलता था, आपको पता है, एल्स चलता था। तो अगर इस एक्सप्रेशन के बेस पर हम इधर केसेस लगाए और एक भी केस ट्रू ना हो जाए तो फिर चलता है क्या, डिफॉल्ट चलता है। लेकिन अगर ट्रू हो जाए तो फिर वो ही उसका नीचे कोड चलेगा, देखो एक कोड ब्लॉक होगा वो चलेगा। इसमें एक और चीज भी होता है, उसका नाम है ब्रेक, जो कि बहुत जरूरी है। अगर उसको यूज नहीं किया तो फिर आपका जो स्विच का स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। लेकिन इधर वो सिंटेक्स में ऐड नहीं है, हम उसको कोड से देखेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए मैं भी इसको जल्दी से खोलता हूं और फिर उसमें डिटेल से समझते हैं स्विच स्टेटमेंट को। तो उम्मीद करता हूं कि आपने भी अपना VS कोड खोल दिया होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो जो मैं एग्जांपल बताऊं और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, आप भी उस पर प्रैक्टिस किया करें, इससे फायदा आपको ही होगा, सही है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको स्विच के स्टेटमेंट समझाने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूं। मैंने वेरिएबल बना दिया एक डे नाम से, उसके अंदर मैंने टू वैल्यू डाल दिया। उसके अंदर मैंने क्या डाले, टू वैल्यू, आपको दिख रहा है ना, बस टू मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, स्विच स्टेटमेंट को सीखेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम स्विच लगाएंगे। स्विच ये एक फंक्शन की तरह है, फिर एक ब्लॉक बनाएंगे। तो मतलब कि हमने स्विच लिख दिया, फिर करली ब्रैकेट्स बना दिया। अब इसी स्विच के अंदर हम क्या करेंगे, सारे के सारे केसेस लगाएंगे। केसेस का क्या काम होता है उसको अभी देखेंगे, हमने पढ़ा नहीं है भाई, थोड़ा सब्र करें। पहले मैं इधर क्या करूंगा, एक्सप्रेशन डालूंगा। एक्सप्रेशन का क्या मतलब, एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि आपने जो भी जिस चीज पर आपने कंडीशंस लगाने हैं उस चीज को आप इधर ऐड करेंगे। लाइक मैंने डे पर कंडीशंस लगाने हैं, मैंने डे पर इसकी कंपैरिजन करनी है डिफरेंट वैल्यूज के साथ, तो इसलिए मैं इसको ही अंदर लगाऊंगा। इसको मैं एक एक्सप्रेशन बोलूंगा इधर। तो मैंने एक्सप्रेशन ऐड कर दिया। अभी आपके जहन में आएगा, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बिगिनर है, वो ये सोचेंगे कि ये काम तो हम एफएल से भी कर सकते हैं। अभी जो हम काम करेंगे इसको हम एफएल से इजीली कर सकते हैं, तो फिर इससे क्यों करते। अभी मैं ये बताऊंगा, जब ये कोड लिख देना मैं बताऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बताऊंगा जरूर। तो मैं इधर आता हूं, मैं केस लिखता हूं। केस आपने इस तरह लिख दिया, बस हो गया, नहीं हुआ। एक और चीज बाकी है, इसके बाद आपने कोई वैल्यू लिखनी है। मैंने 1 लिख दिया, आपकी मर्जी, आप 100 लिख दे, आप 1000 लिख दे, आप 2 लिख दे, आप 3 लिख दे, बट मेरी मर्जी है। मैंने 1 लिख दिया, मैंने कोलन लगा दिया। कोलन क्या, सेमी कोलन नहीं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर ना लगाए भाई, स्टेटमेंट ही फिर खत्म हो जाएगा। आपने कोलन लगाना है, कोलन लगा दिया, एंटर कर दे। कोलन लगा के एंटर कर दे। फिर एंटर करने के बाद क्या करना है, आपने कुछ ना कुछ कोड लिखना है। अब ये मैंने क्यों लिख दिया, मैंने कहा कि अगर एक्सप्रेशन के अंदर जो मैंने एक्सप्रेशन डाला है ना डे, अगर इसके अंदर ऐसी वैल्यू आ जाए जो मेरे केस को मैच कर जाए, समझ गए। मतलब कि अगर मैंने डे के अंदर एक ऐसी वैल्यू डाली है जो मेरे केस वाली वैल्यू से मैच कर जाए। केस के अंदर क्या पड़ा है, 1 है, तो इसका मतलब कि 1 और 2 तो बिल्कुल भी मैच नहीं होते। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि केस स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है। आपने देखा था इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू होते थे कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर, हमने सीखा था। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो देख ले, किसी भी प्लेलिस्ट से देख ले, लेकिन देख ले, आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरह से ये कंपैरिजन करता है, वैल्यू के साथ साथ उसके टाइप को भी चेक करता है। तो ये केस का काम है।
ठीक है, तो केस के अंदर 1 में मौजूद है लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर तो 2 मौजूद है। इसका मतलब है कि कंपैरिजन ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। अब मैं आऊंगा, एक और केस भी बनाएंगे, फिर उसके बाद एक और केस भी बनाएंगे। जिस तरह हम एल्स इफ लगाते थे, इफ लगाते थे, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, आपकी मर्जी, आप जितने कंडीशन लगाए, लेकिन एल्स इफ का यूज हम करते थे। मैं क्या कर दूंगा, console.log के अंदर लिख दूंगा कि मंडे, कुछ भी लिख दे भाई, मैंने बस मंडे लिख दिया। मैंने कहा कि अगर मेरा ये केस ट्रू हो जाए, मेरा ये केस एक्सप्रेशन से मैच कर जाए, तो ये कोड चलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से वो तो मैच ही नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, क्योंकि इधर हम अगर अगर मैं अभी 1 लिख दूं तो अभी तो मैच करेगा ना। देखो केस के अंदर भी 1 है, और जब केस के अंदर 1 है, इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन ने केस के साथ मैचिंग बराबर कर दी, इसका मतलब है कि हमारा कोड चलेगा। फिर मैंने क्या किया, नीचे आ गया, आपने लगाना है ब्रेक। रुक जाओ भाई, अगर मेरा केस ट्रू हो गया, मेरा केस मैच कर गया इस एक्सप्रेशन से, तो भाई इसके बाद कोड नहीं चलना चाहिए, बस कोड इधर रोक दो। कोड नहीं चलना चाहिए अगर ब्रेक नहीं लगाओगे ना, जिस तरह के साइकिल में ब्रेक होता है, मोटरसाइकिल में ब्रेक होता है, या फिर गाड़ी में ब्रेक होता है। ब्रेक नहीं लगाओगे तो फिर क्या होता है, टक्कर होती है, तो ब्रेक जरूरी होता है। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो आपका कोड चलता ही जाएगा जब तक एंड ना हो जाए। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बिल्कुल रियल एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से ब्रेक ना लगाने से नुकसान होते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं ब्रेक लगाता हूं, कोड कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद ब्रेक नहीं लगाएंगे। ये आपने समझ लिया, ये समझ गए ना, ये इतना सा कोड, ये आपका स्विच केस हो गया। अब इसके बाद एक और चीज भी होती है जो इधर मैं अभी लिखूंगा, डिफॉल्ट, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था सिंटैक्स के अंदर। ओ, आपने कुछ देख लिया कंसोल पर मंडे आ गया, इसका मतलब है कि हमारा केस मैच कर गया, लेकिन अभी और भी देखेंगे। तो देखो इधर मैंने आपको एंड में दिख रहा है कि डिफॉल्ट, आपको एंड में क्या दिख रहा है, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट इल्स का काम करता है, जो इफ होता था, इफ ट्रू नहीं होगा, इफ के अंदर जो कंडीशन है अगर वो फाल्स हो जाता था, तो एंड में क्या चलता, इल्स चलता ना। तो इसी तरह से अगर एक भी केस ट्रू ना हो जाए तो डिफॉल्ट ही चलेगा। नहीं समझे, कोई मसला नहीं भाई, अभी देखते हैं, फिर से देखते हैं। मैं एक दूसरा केस बनाता हूं, ऐसे ही बनाता हूं। अगर कोई बंदा 1 को चेंज करके कोई 2 लिख दे तो फिर क्या होगा, तो हमें कोई और केस भी बनाना चाहिए ना। तो मैं क्या कर लूंगा, अभी मैं आपको इसके साथ रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाऊंगा। इस तरह नहीं है कि बच्चों की तरह छोटे छोटे एग्जांपल्स होके फिर काम खत्म, नहीं, हम देखेंगे अभी एग्जांपल्स को भी। तो मैंने 2 लिख दिया, आपने कॉलन लगाने, आपने सेमी कॉलन बिल्कुल भी नहीं लगाना। सेमी कॉलन के लिए ये जगह नहीं है। जब आप स्टेटमेंट को एंड करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तब हम सेमी कॉलन लगाते हैं। लेकिन इधर स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ, इधर ये काम खत्म नहीं हुआ, इस काम के बाद और भी काम जारी है, प्रोग्रेस में। तो इसलिए हम क्या लगाते, कॉलन लगाते। कॉलन लगाने नहीं भूलना, ठीक है, सेमी कॉलन ना लगाए इधर। फिर मैं क्या करता हूं कि अगर कोई बंदा इस वेरिएबल में 2 को सेट कर दे, तो फिर ये केस तो फॉल्स हो गया, क्योंकि इस केस के अंदर जो वैल्यू है वो तो 1 है। तो ये क्या, ये नहीं चलेगा, बस इधर कोड ब्रेक हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं चलेगा। जब ये चलेगा ही नहीं तो फिर इसका ब्रेक भी नहीं चलता, ये याद रखे। जब ये कोड ही नहीं चलेगा तो फिर इसका ब्रेक कैसे चलेगा। तो फिर ये क्या होगा, जब इसको देखेगा केस 1 है तो ये सीधा नीचे आएगा और नीचे देखेगा, क्या इस केस के अंदर ऐसी वैल्यू है जो इस डे के अंदर मौजूद है। तो अगर डे के अंदर भी 2 होगा तो इसका मतलब है कि ये केस हो गया गलत, मतलब फॉल्स, और ये केस हो गया मैच, मतलब कि ट्रू। तो इसका मतलब है कि इस केस के नीचे जो कोड होगा वो चलेगा। तो मैं लिख देता हूं कि ट्यूसडे, मैंने लिख दिया ट्यूसडे लिख के। अब क्या करता हूं कि मैं इधर एक और केस बना, मैं इधर अब क्या करूं, अब बोले मुझे, अगर ट्यूसडे हो गया तो मैं जरूर ब्रेक मारूंगा, मतलब ब्रेक लगाना है ना। देखो मैंने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक नहीं भूलना। अब ब्रेक की भी मैं आप बता दूंगा, अगर अभी भी कंफ्यूजन है ना, क्योंकि मैंने बताया नहीं है सही से ब्रेक को, अभी मैंने एग्जांपल्स के साथ दिखाया ही नहीं है। तो उसको प्रॉपर एग्जांपल के साथ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, हाँ ब्रेक इसलिए हम लगाते हैं। तो अभी क्या करते हैं कि मैं एक और केस बनाता हूं, वैसे बस एक बनाते हैं, बोर नहीं हो ना, बोर नहीं करूंगा, बस एक केस लगा दिया बस। देखो CLG और CLG मीन की console.log, और मैं इधर लिख दूंगा कि ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं और इसके बाद मैं ब्रेक लगा देता हूं, ब्रेक बस, इधर सेमीकोलन लगा सकते। तो मैंने ये लिख दिया, अगर एक भी केस मैच ना हो जाए, लाइक मैंने इधर 3 डाल दिया, तो क्या हो गया, ये केस इस केस से डे की वैल्यू मैच नहीं कर गई। इस केस में जो वैल्यू है और डे के अंदर जो वैल्यू है वो तो मैच नहीं कर गए, क्योंकि वो तो 3 है, ये 1 है। तो जब मैच ही नहीं कर गए तो ये ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं, ये कोड बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैच हो गया। लेकिन अगर हम ये देखें, डे के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है, केस के अंदर जो वैल्यू है वो 2 है, क्या मैच कर गया, बिल्कुल भी नहीं। तो जब मैच ही नहीं कर गया तो ये नहीं चलेगा। अब डे के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है और केस के अंदर जो वैल्यू है वो भी 3 है, तो अब क्या चलेगा, अब चलेगा ये। तो मुझे क्या दिखेगा, वेडनेसडे दिखेगा। देखो मुझे वेडनेसडे दिख गया। लेकिन अगर ऐसा कोई बंदा हो जो कि काफी वो होशियार नहीं, क्या हो,
जिसको हम शरारती बोलते हैं, तो अगर वो 10 डाल दे तो 10 डाल के क्या होगा, ना तो ये केस इस केस से मैच कर पाएगा, ना तो डे इस केस से मैच कर पाएगा, और ना ही इसे। तो मुझे कंसोल पर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो कुछ भी नहीं दिखना ये अच्छी बात तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए हम एल्स लगाते हैं, लेकिन इफ एल्स में इधर एल्स नहीं लगाते, इधर हम क्या लगाएंगे आपको पता है, आपको मैंने अभी बताया था, उस इधर हम लगाते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट लगा दिया, डिफॉल्ट के बाद कोलन लगाना है, जिस तरह आप केस के बाद कोलन लगाते थे उसी तरह डिफॉल्ट के बाद भी कोलन ही लगाना है। डिफॉल्ट चलो मैं फिर से लिखता हूं, डिफॉल्ट के बाद आपने कोलन लगाने है, डिफॉल्ट के बाद क्या लगाने, कोलन लगाने जरूर। कोलन लगा के आपने एंटर करना है और फिर इधर कुछ भी लिख दिया, लाइक मैंने लिख दिया कि इन, मैं लिख देता हूं कि इनवैलिड डे, ठीक है, और मैंने इस तरह कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, इधर सेमीकोलन लगा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि जैसे ही मैं देखता हूं कंसोल तो मुझे इनवैलिड डे मिल गया। इनवैलिड डे का मतलब यह है कि आपने जो जो केसेस लेके है, आपके केसेस से एक्सप्रेशन एक भी केस से मैच नहीं कर मतलब कि एक भी केस से आपका एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा, मतलब अगर एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है वो एक भी केस से मैच नहीं कर रही, तो जब एक भी केस से मैच नहीं कर रही इसका मतलब है कि एंड वाला कोड चलेगा डिफॉल्ट। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि हम एफएल्स को यूज करते हैं, तो फिर इसको मतलब ये काम तो मैं एफएल से भी कर सकता हूं, तो फिर इससे क्यों किया, तो आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद आपने सुनी हो या नहीं सुनी हो पता नहीं। आपने स्विच केस को तब यूज करना है ना जब आप एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहे हो। गौर से सुने, जब आप एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर करना चाहते हो तब आप यूज करें स्विच केस स्टेटमेंट को। स्विच केस स्टेटमेंट इसके लिए बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट होता है, समझो, मतलब इतना अच्छा है। फिर अब ये क्यों, इस कोड को देखें, अगर ये काम मैं स्विच केस से करता, सॉरी इफ एल्स से करता ना, तो ये थोड़ा वो होता, मतलब कि नेस्टेड नेस्टेड और अजीब लगता। नेस्टेड तो नहीं होता लेकिन उससे थोड़े ज्यादा ब्लॉक्स बनते, लेकिन इधर आपको दिख रहा है कि हमने सिर्फ एक ब्लॉक बनाया और उसके अंदर हमने अपना काम निपटा दिया। लेकिन अगर इसको मैं इफ एल्स से करूं तो वो थोड़ा थोड़ा टफ तो नहीं होता, लेकिन बिगिनर्स के लिए थोड़ा अजीब होता है। लेकिन अगर बिगिनर्स इसको देखेंगे ना तो देखो एक एक लाइन है, एक एक लाइन इस तरह से लिखते हैं, कितना क्लीन लगता है, एक एक लाइन एक एक लाइन। तो ये बेस्ट होता है फिर जब आप एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहे हो। मेरे पास ये एक डे वाला वेरिएबल था, इसको मैं इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहा हूं, इसको मैं इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहा हूं, इसको मैं इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहा हूं, मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहा हूं। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर करने से अगर हम स्विच केस का यूज करें तो ये बेस्ट है। दूसरी बात, हमारा ये जो केस होता है ना, ये वैल्यूज को हमारा ये केस मतलब कि जो कंपैरिजन करता है ये स्ट्रिक्ट करता है। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या, अगर मैं इधर लगा दूं 1 लगा दिया तो आपको पता है कौन सा केस चलेगा, ये केस चलेगा नहीं, ये केस चलेगा नहीं, कौन सा चलेगा, ये चलेगा। तो ये स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है। अगर मैं देखूं तो मुझे मंडे मिलेगा। अब मंडे क्यों मिलेगा, क्योंकि इस केस के अंदर जो वैल्यू थी वो इस डे के अंदर भी मौजूद है, तो इसका ब्लॉक इसका कोड चलेगा, इसका कोड चल गया, मुझे मंडे मिल गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये केस स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है। उसका मेरा मतलब ये था कि अगर मैं इधर ये लगा दूं, अब ये भी तो 1 है, ये भी 1 है, तो जब दोनों 1 है लेकिन टाइप चेंज है, तो आपको मैंने पहले भी बताया स्टार्ट में कि इक्वल टू स्ट्रिक्ट इक्वलिटी वैल्यूज के साथ साथ टाइप को भी चेक करता है। तो इधर वैल्यूज तो सेम है लेकिन उनका टाइप चेंज है, तो जब टाइप चेंज हो गया तो क्या होगा, क्या ये चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, बाकी बात उधर डिफॉल्ट की तरफ आ जाएगी, तो मुझे मिलेगा इनवैलिड डे। तो समझ चुके होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये क्या करता है, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है। ये चाहता है कि नहीं भाई वैल्यूज सिर्फ नहीं, उनका टाइप भी सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, टाइप भी मैंने सेम कर दिया, तो अभी मुझे मिलेगा मंडे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि केस स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है, इसलिए ये इसकी वजह से भी बेहतर माना जाता है। दूसरी बात, हमारे पास ये जो केसेस होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो केसेस क्या काम करते हैं, ऑप्शंस का काम करते हैं इधर, यानी कि देखो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी गलत है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल जैसे कि एक क्विज गेम तो आप जानते ही होंगे, जिसमें एक एमसीक्यूज होते हैं कुछ और उसके साथ ऑप्शंस होते हैं। फिर आपने क्या करना है, उन ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर क्विजेस खेली ही होंगी। अब क्या करते हैं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि वाटर उसका कलर क्या है, उसका कलर व्हाइट है, उसका कलर ब्लैक है, उसका कलर ट्रांसपेरेंट है, उसका कलर ब्लू है। तो ये 4 ऑप्शंस है, इन चारों ऑप्शंस में से व्हाइट है, ब्लैक है, ट्रांसपेरेंट है, ब्लू है, तो इन चारों में से ये वाला ठीक है ना, यानी कि इस एक ही ट्रू है, सारे के सारे ठीक नहीं है, एक ही ठीक है ट्रांसपेरेंट वाला। तो ये केसेस भी ऑप्शंस का काम करते हैं, यानी कि डे के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है, तो इन सब में से एक ही वैल्यू तो ट्रू होगी।
या तो ये ऑप्शन ठीक हो या ये ऑप्शन या ये ऑप्शन। जो ऑप्शन ठीक हो गया तो उसके बेस पर हमें फिर कोड उसके बेस पर हम हमारा कोड चलेगा। जैसे कि केस नंबर 1 मतलब केस के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है, तो उसके बेस पर हमारा कंसोल डॉट लॉग चल रहा है। तो ये केस अगर ट्रू हो गया तो मुझे ये कंसोल देखने को मिलेगा, मुझे मंडे देखने को मिल गया। तो इसलिए केसेस का काम ऑप्शंस की तरह है, ऑप्शंस है मल्टीपल और मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ही ट्रू होगा। अगर एक भी नहीं हुआ तो इधर डिफॉल्ट चलता है, डिफॉल्ट का काम होगा। अब मैंने आपको फिर बताया था कि ये ब्रेक क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ब्रेक हटा दूं तो क्या हो गया, आपको पता है कि जब डे के अंदर 1 पड़ा है तो जब डे के अंदर 1 है तो कौन सा केस मैच होगा इस डे की वैल्यू से, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 2 है ये 3 है, तो ये केस मैच होगा क्योंकि इस केस के अंदर 1 है और डे के अंदर भी 1 है, तो मुझे क्या मिलेगा, मंडे मिलेगा। लेकिन मैंने फिर इसके बाद ये नहीं कहा कोड को कि तुम रुक जाओ, कोड को मैंने बिल्कुल भी रुकने के लिए नहीं कहा, ब्रेक के लिए, ब्रेक बोलने के लिए नहीं कहा। तो क्या होगा कि हमारा कोड चलेगा। आप खुद थोड़ा सा यूज करें दिमाग। जब ये चलेगा ना मंडे, जब मंडे चला तो उसके बाद मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो इस ब्रेक ना लगाने से क्या होगा कि ब्रेक जब हम नहीं लगाएंगे तो उसके बाद एक्स्ट्रा और केस चलेगा, ये केस भी चलेगा। तो जब ये केस चलेगा तो आप सोचेंगे कि ये भी चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसके बाद तो ब्रेक है, इसके बाद ब्रेक नहीं था। जब इसके बाद ब्रेक नहीं था तो ये केस चला, लेकिन इसके बाद ब्रेक था तो फिर इसके बाद कोड नहीं चलेगा। मतलब कि मंडे भी चलेगा, ट्यूसडे भी चलेगा, फिर इसके बाद मैंने ब्रेक लगाया तो ब्रेक की वजह से फिर ये कोड नहीं चलेगा। इसका मतलब कि मुझे मंडे भी दिखेगा, ट्यूसडे भी दिखेगा, लेकिन फिर ब्रेक की वजह से नीचे का कोड नहीं दिखेगा। देखो ये ब्रेक है, इसकी वजह से केस 3 और डिफॉल्ट का कोड मुझे नहीं दिखेगा। तो अगर मैं अब देखूं तो मुझे ट्यूसडे मिल रहा है, लेकिन अगर ट्यूसडे का ब्रेक भी मैं हटा दूं तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि मंडे भी चलेगा, ट्यूसडे भी चलेगा और वेडनेसडे भी चलेगा। फिर उसके बाद ब्रेक है, आपको देख रहा है ब्रेक की वजह से डिफॉल्ट नहीं चलेगा। जब मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा इधर तो ये तीनों तो चल जाएंगे क्योंकि इनके साथ साथ ब्रेक नहीं है, वेडनेसडे के साथ है तो इसलिए इसका नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। मुझे ये तीनों की तीनों मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये ब्रेक भी हटा दूं तो अब क्या होगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और साथ में इनवैलिड है ये भी चलेगा। अब ये क्यों, मैंने कोई ब्रेक यूज किया ही नहीं है। तो ब्रेक का ये फायदा होता है कि ब्रेक यूज करेंगे तो अगर आपका कंडीशन ट्रू भी होगा तो उसका नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और इनवैलिड है, ये चारों के चारों दिख रहे हैं। तो इसलिए ब्रेक जरूरी है, तो ब्रेक लगाना चाहिए, इसलिए मैंने फिर से इसको लगा दिया। अब जो ट्रू होगा सिर्फ और सिर्फ वही चलेगा, ठीक है। तो ये केसेस का काम था, केसेस एक ऑप्शन की तरह होते हैं, ऑप्शंस का काम करते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ठीक होगा। तो ये था हमारा स्विच केस स्टेटमेंट और उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। स्विच केस के अंदर 3 मेन चीजें हैं, एक होता है स्विच, एक होता है केस और एक होता है डिफॉल्ट। ये तीनों अगर आप समझ गए, इनका काम समझ गए, तो फिर स्विच केस स्टेटमेंट है क्या। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सा यूज करना चाहिए या कौन सा यूज नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो फिर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।